आइजेंक की पर्सनालिटी थियरी। ये थोड़ी सी आपको अजीब भी लग सकती है, ठीक है। आइजेंक की पर्सनालिटी थियरी, तो आइजेंक ने 1947 में, हालांकि ये सब इंप्रूवमेंट में चलते रहते हैं तो कभी 2 साल पीछे कभी 2 साल आगे, फाउंड दैट बिहेवियर कुड बी रिप्रेजेंटेड बाय 2 डायमेंशंस। इन्होंने व्यवहार को 2 डायमेंशन में रिप्रेजेंट करने की बात की। देखिए कैसे, एक डायमेंशन है इंट्रोवर्जन और एक्सट्रोवर्जन, ये एक सिंगल डायमेंशन है, ठीक। दूसरा है न्यूरोटिसिज्म और स्टेबिलिटी। तो 2 डायमेंशन में कौन सी डायमेंशन है, एक है ई और दूसरा है, एक है ई एंड द सेकंड वन इज एन, ठीक है। ई क्या है, ई को दर्शाया है इंट्रोवर्जन और एक्सट्रोवर्जन से, और एन को दर्शाया है न्यूरोटिसिज्म और स्टेबिलिटी से। फिर से समझिएगा इसको, हाँ यूग्रेड में आया ना क्वेश्चन, बिल्कुल कहीं भी पूछा जा सकता है। देखिए इंट्रोवर्जन और एक्सट्रोवर्जन ये एक बिहेवियर का क्या है, एस्पेक्ट है, डोमेन है, डायमेंशन है। दूसरा क्या है, न्यूरोटिसिज्म और स्टेबिलिटी। अब ये होते क्या है ये समझते हैं। मिस्टू क्या हुआ भाई, इंट्रोवर्जन और एक्सट्रोवर्जन है, कितने आप ओपन हैं और कितने आप प्राइवेट हैं। इंट्रोवर्जन एक्सट्रोवर्जन हमने समझा था ना, कितने आप सोशल हैं वो हो गया एक्सट्रोवर्जन, कितने आप खुद में रहते हैं वो हो गया इंट्रोवर्जन, अभिर्मुखी और बहिर्मुखी, ठीक है, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। न्यूरोटिसिज्म और स्टेबिलिटी क्या है, न्यूरोटिसिज्म है आप कितना स्टेबल नहीं है, स्टेबल क्या है, स्थिर होना, मतलब आप क्या है कुछ भी होता है तो आप बैलेंस में रहते हैं। न्यूरोटिसिज्म है इम्बैलेंस एक तरह का, कि आप एक्सट्रीम में चले जाते हैं, गुस्सा आया तो इतना आया जिसकी हद नहीं है, न्यूरोटिक हो गए एकदम, ठीक। चलिए समझते हैं। ज्योति देखिए एक बार रिफ्रेश करके कैसे नहीं चल रहा। अगर हम बात कर रहे हैं यहां देखिएगा, अगर हम बात कर रहे हैं तो ये इन्होंने 2 बेसिस पे बनाई चीजें। ये यहां ऐसे देखिएगा, एक तरफ है इमोशनल स्टेबिलिटी और दूसरी तरफ है न्यूरोटिसिज्म, ठीक। एक तरफ है इंट्रोवर्जन और दूसरी तरफ है एक्सट्रोवर्जन, ठीक। अगर हम बात करें अलग अलग ट्रेट्स हैं, इंट्रोवर्टेड क्या होंगे, पैसिव, केयरफुल, थॉटफुल, सोच समझ के बोलेंगे, पीसफुल होंगे, ज्यादा हल्ला नहीं मचाएंगे, कंट्रोल्ड होंगे, रिलायबल होंगे, इवन टेम्पर्ड, मतलब काम रहते हैं कंपैरेटिवली, ठीक है। इंट्रोवर्टेड और स्टेबल, जो स्टेबल भी है और इंट्रोवर्टेड भी है। जो एक्सट्रोवर्टेड है और स्टेबल है, एक्सट्रोवर्टेड यानी सोशल भी है बट स्टेबल है, स्टेबिलिटी की तरफ है, बैलेंस की तरफ है। वो सोशल होंगे, घुलते मिलते होंगे लोगों से, आउटगोइंग होंगे, बाहर जाएंगे, टॉकेटिव होंगे, बातें करेंगे, रिस्पॉन्सिव होंगे, इजी गोइंग होंगे, उनके साथ आप बैठ सकते हैं आसानी से, लाइवली, केयर फ्री होते हैं, ज्यादा परवाह नहीं करते, और लीडरशिप क्वालिटी उनमें होती है क्योंकि वो सोशली क्या है, एक्सट्रोवर्टेड भी है प्लस स्टेबल भी है, बैलेंस भी है, ठीक। अगर हम बात करते हैं इंट्रोवर्टेड न्यूरोटिक की, अब ये न्यूरोटिक मतलब बैलेंस से बाहर है, तो इंट्रोवर्टेड न्यूरोटिक मतलब बाहर तो ज्यादा नहीं बोलते बट मूडी है, जल्दी से एंशियस हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, रिजिड है, आसानी से परिवर्तित नहीं होते, सोबर रहेंगे, पेसिमिस्टिक होंगे, थोड़े से निराशावादी होंगे, रिजर्व्ड होंगे, अपने आप में प्राइवेट पर्सन होंगे, अनसोशेबल, भाई इंट्रोवर्टेड है तो वैसे भी सोशल कम ही होंगे, और क्वाइट होंगे, ठीक। अब आती है बात एक्सट्रोवर्टेड न्यूरोटिक की। अब जो एक्स्ट्रावर्टेड न्यूरोटिक है ये तो और खतरनाक होगा, है ना, ये शोर भी मचाएगा और न्यूरोटिसिज्म में भी हाई है। न्यूरोटिसिज्म क्या है, ट्रेट है कि आप स्टेबिलिटी से कितने दूर हैं, आप बैलेंस से कितने दूर हैं, है ना, आप कितनी जल्दी फट निकलते हैं, है ना, बिल्कुल परेशान हो जाएंगे एकदम, जैसे चूजा निकल जाता है ना अंडे से, वैसे वाली स्थिति, ठीक। टची, जरा सी बात पे बुरा मान जाएंगे, रेस्टलेस होंगे, सुकून से बैठ नहीं सकते, अग्रेशन इनमें बहुत ज्यादा होगा, मतलब कि आक्रामकता, जल्दी से गुस्सा, एक्साइटेबल होंगे यानी जल्दी से एक्साइट हो जाते हैं, जल्दी से फिर एकदम से एनर्जी डाउन हो जाती है, चेंजेबल, चेंज हो जाते हैं इनके विचार बहुत जल्दी, इंपल्सिव होते हैं, भाई मन किया तो ये कर लिया, मन किया तो वो कर लिया, ऑप्टिमिस्टिक यानी आशावादी होते हैं, फिर एक्टिव पाए जाएंगे, लेकिन ये ठीक है बेचैन होंगे ना थोड़े से तो इसलिए एक्टिव भी पाए जाएंगे। तो ये बेसिकली आपको इसका रट्टे नहीं लगाने हैं, इसका आइडिया आपको होना चाहिए और ये बहुत इजी है भाई। इंट्रोवर्टेड, इंट्रोवर्जन और एक्सट्रोवर्जन, और दूसरा क्या था न्यूरोटिसिज्म और स्टेबिलिटी। तो जो इंट्रोवर्जन प्लस न्यूरोटिसिज्म मिक्स करके होगा वो तो खतरनाक, ठीक। जो एक्सट्रोवर्जन प्लस न्यूरोटिक है वो भी खतरनाक। बेटर क्या है, बेटर यहाँ पे हम ये कहेंगे कि बेटर तो किसी को क्या ही कहें बट बैलेंस में अगर हम बात करें तो हम कहेंगे जो इंसान स्टेबल है, चाहे वो इंट्रोवर्टेड हो चाहे वो एक्सट्रोवर्टेड हो, एक्सट्रोवर्टेड स्टेबल, ठीक, कि वो सोशल भी है और केयर फ्री भी है, ज्यादा लाइवली होंगे एक्सट्रोवर्टेड स्टेबल जो होंगे। अब इसको आप उससे भी जोड़ सकते हो, जो हमने सबसे पहले हिपोक्रेट्स की थियरी पढ़ी थी ना, तो उससे भी आप जोड़ सकते हो। ये इस डायग्राम में दिखाया भी गया है कि अनस्टेबल इमोशंस न्यूरोटिक लोगों में होंगे, उनके इमोशंस एक जगह पे टिकते नहीं है। स्टेबल इमोशंस किस में होंगे मैं दिखा देती हूँ आपको, एक बार चार्ट पढ़ोगे ना बैठ के तो समझ में आ जाएगा, कुछ लोगों के सर के ऊपर से जा रहा होगा, ठीक है। अगर हम बात करें अनस्टेबल इमोशंस की तो न्यूरोटिक होते हैं क्योंकि इनके इमोशंस जो है स्टेबल नहीं होते, स्टेबल इमोशंस तो स्टेबल ही होंगे, ठीक। इंट्रोवर्टेड पर्सनालिटी क्वाइट होंगे, ठीक। एक्सट्रोवर्टेड पर्सनालिटी
थोड़े से एक्टिव या एक्साइटेबल, इम्पल्सिव, ये सब हो सकते हैं। ठीक है बात। और ये आप देख रहे हैं फ्लेगमेटिक पर्सनालिटी, मेलनकोलिक, इन सबके लक्षण होंगे, ये आप उनसे भी जोड़ के पढ़ सकते हैं अगर बहुत ज्यादा मन कर रहा है डिटेल में पढ़ने का।